वेलकम बच्चों, मेरा चैनल में एक और वीडियो आपके लेके आया हूं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। जो क्वेश्चंस पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाकी सब एग्जाम्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये मुगल पेंटिंग के ऊपर है, जो बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। इसमें जान लीजिए कि मुगल पेंटिंग सिर्फ 3 बादशाहों ने प्रमोट करी, पैटर्नाइज किया उनके पेंटर्स को। बाबर का टाइम नहीं है, इसमें आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आएगा आपका अकबर, और फिर आएगा आपका जहांगीर। इसमें शाहजहां का जिक्र नहीं है। शाहजहां यहाँ पे ये गलत है। पोर्ट्रेट रीच इट्स यानी पीक पे पहुंची शाहजहां के टाइम पे नहीं, जहांगीर के टाइम पे पहुंची। तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए, समझ लिए पेंटिंग के बारे में। सबसे पहले हुमायूं, हुमायूं के टाइम पे 2 लोग थे, मीर सैयद और ख्वाजा अब्दुल समद। ये हेरात से और ये पर्शियन थे, यानी कि फारस से आए थे, ईरान से आए थे। ये हुमायूं के कोर्ट में 2 मेन पेंटर्स थे, ये ठीक लिखा हुआ है। इनके टाइम पे दे फॉर्म्ड न्यूक्लियस ऑफ मुगल पेंटिंग, जिसमें इस्लामिक के साथ साथ नॉन इस्लामिक एलिमेंट्स भी डाले गए। तो ये हो गया हुमायूं के बारे में, ठीक है। सेकंड की बात करें तो अकबर के टाइम पे फौज थी पूरी इनकी। उसने एक इंपीरियल कारखाना इसके लिए ऑर्गेनाइज किया कि पेंटिंग करा करें यहाँ पे। उसके अलावा यूरोपियन स्टाइल्स आया, क्योंकि पुर्तगाल और कई कंट्री से पेंटर उनके वहां पे आए। तो अकबर के टाइम पे अगर बात करें तो अब्दुल समद यहाँ पे, ये यहाँ भी थे अब्दुल समद, खुसरो कुली, फारूक बेग, जमशेद, बसावन और दसवंत, ये सारे अकबर के टाइम पे पेंटर्स थे। इसमें दसवंत ने रजमनामा, जो एक पारसी में महाभारत को ट्रांसलेट किया गया, उस पे पेंटिंग करी रजमनामा पे। किसने? दसवंत ने। किसके टाइम पे था? अकबर के टाइम पे। अब आते हैं जहांगीर के टाइम पे। अब मान लीजिए 3 ही बादशाहों के टाइम पे पेंटिंग का जिक्र होता है। अब उस टाइम जहांगीर के टाइम पे पीक पे पहुंच गई पेंटिंग, और कहते हैं कि जहांगीर चाहे वो नशे में हो या नशे के बिना भी हो, अगर 10-12 पेंटर ने पेंट कर दिया दीवार के ऊपर, तो वो बता सकता था किस पेंटिंग की ये क्रिएशन है, ये किस पेंटर की पेंटिंग है ये। तो जहांगीर का इतना इसमें ज्ञान था और इतना वो पसंद करता था पेंटिंग को, तो उसके टाइम पे सबसे ऊपर। इसने और भी शुरू किया, पोर्ट्रेट पेंटिंग शुरू कर दी, बैठ के चित्र बनाना। वो उसके टाइम पे बिशन दास, बहुत मशहूर पोर्ट्रेट करने वाले थे, बिशन दास, ठीक है। उसके अलावा दूसरा नाम दे रखा है यहाँ पे उस्ताद मंसूर। ये एनिमल पेंटिंग में खासियत थी इनको, खासकर फूल एनिमल्स के ऊपर। इनको नादिर उल असरा का भी उसे तगमा दिया। तो ये उसके टाइम पे थे, जहांगीर के टाइम पे। और जहांगीर ने के टाइम पे एक और सिस्टम शुरू हुआ, जैसे किसी भी बड़े आदमी को देखते हैं उसके पीछे हेलो बना देते हैं ऐसे ना, जैसे यहाँ पे महात्मा बुद्ध का फोटो है तो बैठे हैं तो उसके आसपास ये है, गुरु नानक देव है तो उनके पीछे, ये डिवाइन लाइट्स बोलते हैं। इसका यूज भी इनके टाइम पे शुरू हुआ। तो मुगल पेंटिंग वगैरह क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है 18th सेंचुरी की कुछ वॉर्स के ऊपर। मैं अलग से भी वॉर्स पे पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी 1757 वाली वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, जो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज जनरल बना दिया गया था। उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया। 23 ईयर्स का लड़का था। और इससे पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान था, पहला जो मुगलों का सूबेदार था। और 1721 के बाद उसने बंगाल को अलग कर लिया, मतलब वो नवाब बन गया वहां का। उसी के आगे उसके डिसेंडेंट में आता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जब बुजुर्ग हो गया, जब 1757 से पहले की बात है, कुछ मंथ्स पहले की, तो उसके पास उसका बेटा कोई नहीं था, 3 लड़कियां थी। उसमें से एक लड़की का लड़का यानी धोता, ग्रैंडसन, सिराजुद्दौला था 23 ईयर्स का, और एक दामाद था मीर जाफर। तो उसने सिराजुद्दौला में टैलेंट देखा, एम्बिशियस, ही वाज हाईली एम्बिशियस, उसको उसने नवाब अपॉइंट कर दिया। उसकी डेथ हो गई। इस बात से सिराजुद्दौला की जो मदर के सिस्टर हुई, मासी, उसका हस्बैंड मीर जाफर उसके अगेंस्ट हो गया। तो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में है, और यहां से स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर अंग्रेजों का डोमिनेशन, यहां से, ठीक है। 1757 में लड़ाई होती है जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है। सिराजुद्दौला का साथ देने के लिए जो ये लोग सारे थे, ये उसके अगेंस्ट रहते हैं, कंसिपरेटर।
कौन सी पीरियड? मानिकचंद कौन है? एक ऑफिस इंचार्ज है कलकत्ता के अंदर उसका। अमीचंद कौन है? एक रिच मर्चेंट है। जगत सेठ कौन है? एक बैंकर है। मीर जाफर इन सबका बॉस है, जो इसका मास्टर भी है, जैसे पंजाबी मास्टर बोल देते हैं। वो सब इसके अगेंस्ट है, लड़ाई में आ रहे हैं, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ रहे। साथ लड़ रहा है मीर मदन और मोहनलाल। ये सब मारे जाते हैं इनको छोड़ के। ये अंग्रेजों के साथ है और सिराजुद्दौला भी मारा जाता है। इस तरह से हार हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी और अंग्रेजों की एंट्री प्रॉपर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर आ जाती है। दूसरा पार्ट तो ये ठीक है। दूसरा पार्ट उसी से रिलेटेड लेते हैं, और ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये पहले हुई है बैटल ऑफ प्लासी से कुछ मंथ पहले, जिसमें सिराजुद्दौला को मजबूरन इनसे ट्रीटी करनी पड़ी अंग्रेजों से। उससे पहले एक घटना और भी है जिसको कहते हैं ब्लैक होल। कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये घटना थी ही नहीं, अंग्रेजों ने खुद ही मैनिपुलेट कर दी, लेकिन क्योंकि उसको नवाब के अगेंस्ट लड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए था। ब्लैक होल में 146 के करीब अंग्रेज एक छोटे कमरे में, बंद कमरे में, जिसमें वेंटिलेशन भी नहीं था, और गर्मी के महीने में वो रहे, और उसमें से सिर्फ 23 लोग बचे। ये इल्जाम नवाब पे लगाते हैं अंग्रेज। असली कारण इनकी लड़ाई का था क्या था? इसका मेन कारण था कि अंग्रेजों का एक तो इंडिया में एंट्री करना, ठीक है, टेरिटरीज को कब्जे में करना। सबसे बड़ा कारण था दस्तक का मिसयूज। जो फरमान मिलते थे अंग्रेज व्यापारियों को कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रेड कीजिए, उसका वो मिसयूज करते थे। वो इंडियन लोगों को रिश्वत देके वो बेच देते थे। इसके विरोध में ही नवाब रहे, क्योंकि उनका बहुत लॉस होता था। तो 1757 की स्टोरी है ये पहली, और दूसरी अलीनगर की ट्रीटी बैटल ऑफ प्लेसी से होती है। फिर आती है 1761 की बैटल ऑफ पानीपत, ये जिसे कहते हैं सेकंड बैटल, सॉरी हाँ थर्ड बैटल है पानीपत की। पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। मराठों के बीच में, मराठे उस टाइम बहुत पावरफुल हो चुके थे और नॉर्थ इंडिया तक वो अपना बनाना चाहते थे, प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान से किसी को बुलाया गया, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उससे पहले भी रेड कर चुका था, इंडिया में जीत चुका था। ये नादिर शाह नहीं आया, नादिर शाह 1739 में आया था। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली आया और वो पानीपत में लड़ाई हुई, जहां पे मराठे हार गए। और मराठों को उस टाइम पेशवा था बालाजी बाजीराव। पहले होते थे बालाजी विश्वनाथ 1720 से पहले, और उसके बाद 1740 के आसपास बने बालाजी बाजीराव, जिनके ऊपर फिल्म भी है, और उनके बेटे थे बाजीराव, इनके बेटे थे बालाजी बाजीराव। तो ये उनकी अलग से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, और थर्ड थे बालाजी बाजीराव। पूछते हैं कौन से मराठे, लेकिन लड़ने नहीं आए। इनका बेटा, इनका ब्रदर, इनके इब्राहिम गारदी, बहुत बड़ा जनरल मुस्लिम, ये सारे मारे गए अहमद शाह अब्दाली के आगे, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बारे में क्या जानना है? बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब जो मीर जाफर है वो एक बार बनाया गया नवाब 1757 के 7 में, वो कठपुतली था अंग्रेजों की। अंग्रेज इससे सारा कुछ ही गिफ्ट्स और रेवेन्यू ले जाते थे और वो कुछ नहीं कर पाता था। फिर वो मजबूर होकर उसने छोड़ दिया। एक बार फिर उसको बनाया गया, फिर उसने छोड़ दिया। तो बीच में बना मीर कासिम, जो एक ऑनेस्ट बंदा था और एक देशभक्त था। अपने बंगाल के लिए उसने सोचना शुरू किया, और 1764 में उसने फरमान दस्तक का मिसयूज रोक दिया। अंग्रेज इससे बढ़ गए और इसके लिए इसने ट्रिपल अलायंस बनाया। एक तो ये मीर कासिम हो गया नवाब, जो डिपोज कर दिया था अंग्रेजों ने, हटा दिया था। दूसरा इसके सुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला अवध से बुला लिया उसने। और पूरे देश का जो मुगल एम्परर था शाह आलम II, जो बहुत वीक था, 3 लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी बक्सर में, जहां पे हेक्टर मुनरो अंग्रेज जीत गया, मीर कासिम भाग गया। सुजाउद्दौला को संधि करनी पड़ी, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और साथ में कड़ा, ये इलाके उसको अंग्रेजों को देने पड़े, बाकी उनके रिटेन किए, रिस्टोर कर रहे उसके कर दिए उसको। और उसके अलावा शाह आलम को उन्होंने इलाहाबाद कड़ा दे दिया मुगल सम्राट को, और उसको पेंशन पे कर दिया 26 लाख पर ईयर। और उससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट ले लिए, यानी रेवेन्यू कलेक्शन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अंग्रेजों की। तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हम टाइम बड़ा कम, छोटे वीडियो बनाने पड़ते हैं। मैं फिर कहूंगा स्टूडेंट्स को कि आप बताइए किस टॉपिक पे आपको जरूरत है, कहां आपको प्रॉब्लम है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।
और मेरे इन वीडियोस को रेगुलर देखें, इसी तरह से इंप्रूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कर सकते हैं तो। थैंक यू।